क्या सोच रहे हो, वॉर का इम्पैक्ट सिर्फ ईरान और इजराइल तक रहने वाला है? आज कुछ इतना डेंजरस हुआ है जिसका असर पूरी दुनिया पर सालों तक पड़ने वाला है। ईरान ने सीधा अटैक किया है कतर के रास लफान कॉम्प्लेक्स पर। और ये कोई नॉर्मल जगह नहीं है, ये दुनिया का सबसे बड़ा एलएनजी एक्सपोर्ट हब है। और समझने वाली बात यह है कि अगर यहाँ डिसरप्शन होता है तो सिर्फ एक कंट्री नहीं, पूरी दुनिया की गैस सप्लाई हिल जाती है। और वही हो चुका है। कतर ने खुद कंफर्म कर दिया है कि इस अटैक के बाद उसकी 17% एक्सपोर्ट कैपेसिटी बंद हो गई है। और सबसे शॉकिंग पार्ट ये है कि इसको रिपेयर होने में 3 से 5 साल लग जाएंगे। मतलब ये कोई टेम्पररी झटका नहीं है, ये लॉन्ग टर्म सप्लाई शॉक है। अब इसका इम्पैक्ट देखो, कतर दुनिया के सबसे बड़े एलएनजी एक्सपोर्टर्स में से एक है और वो इटली, बेल्जियम, साउथ कोरिया, चाइना जैसी कंट्रीज को लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स के अंडर गैस सप्लाई करता है। कतर बोल रहा है कि अब वो फोर्स मजॉर डिक्लेयर कर सकता है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट्स होने के बावजूद भी वो बहुत सारे देशों को गैस सप्लाई नहीं कर पाएगा। और जैसे ये न्यूज आई, यूरोप में गैस प्राइसेस एक ही दिन में 35% स्पाइक कर गए और ऑयल प्राइसेस 10% बढ़ गए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में ऑलरेडी ऑयल सप्लाई चोक हो ही चुका था और अब गैस सप्लाई भी डिसरप्ट हो चुका है। मतलब अब वॉर सिर्फ कंट्रीज के बीच नहीं, पूरी एनर्जी सप्लाई के अगेंस्ट चल रहा है। एक्सपर्ट्स अब ओपनली बोल रहे हैं कि हम डूम्सडे गैस क्राइसिस की तरफ बढ़ रहे हैं। और ये सिर्फ एनर्जी क्राइसिस नहीं, ये इकोनॉमिक क्राइसिस बन सकती है। एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि जो सबसे डेंजरस कॉम्बिनेशन होता है, स्लो ग्रोथ और हाई इन्फ्लेशन यानी कि स्टैगफ्लेशन, वो भी आ सकता है। और सबसे चिलिंग पार्ट ये है कि सिचुएशन इतनी सीरियस हो गई है कि डब्ल्यूएचओ भी न्यूक्लियर इमरजेंसी के लिए प्रिपेयर कर रहा है। मतलब सोचो वॉर किस लेवल तक पहुंच चुका है।